वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। लकी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर एनईपी 2020 के एक बहुत ही शानदार पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक छोटा सा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का हल्का सा ही सही थोड़ा सा ब्रीफ समराइज करना चाहूंगा। क्वांटम मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद phenomena related to the atomic and nuclei scale. We can say माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम 10 to the power -10 और 10 to the power -15 की रेंज में जब हम स्टडी करना चाह रहे हैं किसी पार्टिकल के नेचर का, किस लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी जब हम स्टडी करना चाह रहे हैं बहुत ही छोटे से लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, आज की जो ये दुनिया है ये बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करती है। लेकिन जो बेसिक फिजिक्स का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जो उद्भव है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। 1905 के बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन दी थी, E = mc²। एक बहुत ही फेमस इक्वेशन दी थी, E = mc²। और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि क्वांटम का ओरिजिन हुआ है। और अगर यूं समझो तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो ओरिजिन है प्लांक रेडिएशन लॉ, मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन किया है। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है आज की इस भौतिकी की जो मेन बेस जो है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ही है। और अदर दूसरे बेस की अगर अपन बात करें फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो हम आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसकी आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। चलिए तो हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब किसी धातु पृष्ठ पर, फिक्स फ्रीक्वेंसी का फोटोन किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉन के इस उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सो दिस इज द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन का धातु सरफेस से उत्सर्जन को हम विभिन्न प्रकार की विधियों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है थर्माइनिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन मींस इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है किसी मेटल सरफेस पर जब हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसी मेटल सरफेस को सफिशिएंट थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस सफिशिएंट थर्मल एनर्जी के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। द एप्लीकेशन ऑफ हीट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू गेन एनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इस उष्मीय ऊर्जा के कारण एनफ जब पर्याप्त मात्रा में उष्मीय ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं।
सेकेंड वन इज सेकेंडरी इमिशन। एक दूसरा प्रकार है सेकेंडरी इमिशन। इस इमिशन में द इलेक्ट्रॉन गेट एनफ एनर्जी बाय ट्रांसफर फ्रॉम अनदर हाई स्पीड पार्टिकल दैट स्ट्राइक द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। ये सेकेंडरी इमिशन में जैसे हम कह सकते हैं कि एक एटम्स जो हैं, एटम्स का जो आउटर मोस्ट शेल है वहां जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक सी यहां हम एक मेटल को कंसीडर कर रहे हैं। मेटल मीन्स वी आर कंसीडरिंग जस्ट बोर मॉडल। बोर मॉडल के बेस पे ये जो ब्लैक डॉटेड आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक डॉटेड जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन से कोई भी एक हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर इंसिडेंट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन में इस मेटल सरफेस से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिन्हें सेकेंडरी इमिशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन मीन्स क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जब किसी मेटल सरफेस को प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स हमने एक प्रबल विद्युत क्षेत्र में एक धातु को रखा है और उस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं और इसे हम फील्ड इमिशन कहते हैं। इसके लिए जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 10 to the power -8 10 to the power +8 वोल्ट पर मीटर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सप्लाई करना पड़ता है। और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है, इस इमिशन को फील्ड इमिशन कहते हैं। फाइनली जो लास्ट वन है, दैट इमिशन इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स यहाँ मेटल सरफेस पर एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन इंसिडेंट करता है तो वहां से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और दैट इमिशन एंड द होल प्रोसेस इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। This is the इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ ये इनिशियल स्टेज में ये एक फोटोन आ रहा है जो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहा है। फोटोन के ये फोटोन जिसकी एनर्जी E इक्वल्स टू h न्यू है, ये फोटोन जब इस मेटल सरफेस पर, जिसको इमिटर कहा गया है, उत्सर्जक, जब ये फोटोन इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेगा तो जब इंसिडेंट करने के बाद मींस आपतन होने के बाद यहां से धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक प्लेट लगी हुई है जिसे संग्राहक प्लेट या कलेक्टर प्लेट कहा जाता है। इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है रेस्पेक्टिव प्लेट की ओर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन जब रेस्पेक्टिव प्लेट की ओर मूव करेंगे तो यहाँ एक कंप्लीट सर्किट होने के कारण एमीटर जो है वो एक करंट को डिटेक्ट करेगा and the unit of that current is micro ampere।
and the whole apparatus are said to be experimental setup of photoelectric effect. Electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation विद्युत चुंबकीय तरंग interact with electron within the metal and it gives the electron increased kinetic energy, and light can give electron enough energy that allow them to escape from metal surface, and we call that the ejected electron is known as photoelectron. We call that ejected electron is known as photoelectron. अब यहाँ ये जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जिनके परिणाम स्वरूप एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे फोटो करंट कहा जाता है। इसे फोटो करंट कहा जाता है। लाइट जो है फोटोन की फॉर्म में है और फोटोन की जो एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू। इमीटर एक मेटल सरफेस है जहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। कलेक्टर इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग करंट का जनरेशन होगा। दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द होल सेटअप आर सेड टू बी या होल प्रोसेस आर सेड टू बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे और इस प्रभाव के कारण जो धातु पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। The essential condition of photoelectric effect. As we know that, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा से प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा से जब फोटोन की आवृत्ति एक दहली आवृत्ति से ज्यादा हो तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। If the frequency of incident photon
is less than the threshold frequency, then no photoelectric effect is happened. तो ये जो डायग्राम सजेस्ट कर रहा है, ये डायग्राम यह बताना चाह रहा है कि यहाँ ये जो इंसिडेंट फोटोन है इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होने के कारण यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन यह सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ ये जो इंसिडेंट फोटोन है, इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन हैपन। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे की फ्रीक्वेंसी के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखी, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is minimum frequency of an incident photon below which no photoelectric effect can happen. It means कि अगर इंसिडेंट फोटोन जो आ रहा है उस इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें ऑब्जर्व होगा। जो यहाँ ये डायग्राम जो है ये यही प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे, जस्ट लाइक दिस। फोटोन बीम अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, then emission of electron is take place and that electron is known as photoelectron. This is the experimental setup of photoelectric effect. This region is known as commutator. This region is known as commutator. यहाँ ये जो ऑपरेटर्स है इस ऑपरेटर्स को हम कम्यूटेटर कहते हैं और कम्यूटेटर की हेल्प से हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कंडक्टर के पोटेंशियल को पॉजिटिव और नेगेटिव किया जा सकता है। ये जो डायग्राम आपके सामने ये जो डायग्राम है ये सजेस्ट कर रहा है कि जैसे एक फोटोन आ रहा है उसकी
एनर्जी जो है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो यहाँ रेड कलर का फोटोन दिख रहा है उस फोटोन की एनर्जी 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस फोटोन का मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस बेसिकली पोटेशियम है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बेसिकली अगर हमें पोटेशियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना है तो उसके लिए फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, मीन्स लाल रंग का जो फोटोन है वो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन उसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। तो उसका बेसिकली जो रीजन है वो रीजन है कि इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन कार्यफलन, वो कार्यफलन इस पोटेशियम के कार्यफलन से कम है। सेकंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ ये जो ग्रीन फोटोन, ग्रीन कलर का जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के कारण यहाँ जो फोटोन है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर पा रहा है। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो फोटोन इमिट हुआ है, मींस फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी 2.96 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यही हम लास्ट वन जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक ब्लू कलर्स का जो फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर और इसका जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ ये जो दोनों बहुत ग्रीन एंड ब्लू कलर्स फोटोन obtain the photoelectric effect, but there is some variation of speed of photon, speed of photoelectron 2.96 and 6.22 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी फोटोन की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इट में इसका सीधा सा संबंध है कि किसी फोटोन जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उस फोटोन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ इस डायग्राम से हम कंप्लीटली समझ में आ गया है कि हमारे पास 3 तरीके के जो फोटोन हैं जो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहे हैं, उनमें रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। रेड कलर का जो फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं शो कर पा रहा है। क्यों नहीं शो कर पा रहा है? उसका कारण है कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। बहुत ही कम कितनी कि हमें अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है, दैट वी रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि रेड कलर के फोटोन के लिए एनफ नहीं है। सेकेंड वन इज ग्रीन फोटोन। ग्रीन फोटोन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो शो कर पा रहा है, बट जो उसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो 2.96 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और लास्ट वन जो फोटोन जिसकी वर्क फंक्शन जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो
ग्रीन फोटो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, वी कैन से डबल। यहाँ 3 अप्रोक्सीमेशन के 2.96 इंटू 10⁵, जबकि ब्लू कलर का जो फोटोन के कारण जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और उसके कारण जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी 6.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब we can learn about the work function. कार्यफलन। कार्यफलन इसको 5 से भी डिनोट करते हैं और कुछ बुक में इसको W से भी डिनोट करते हैं। किसी धातु के लिए कार्यफलन मीन्स एक किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा किसकी? फोटोन की। उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज ए मिनिमम एनर्जी required to emit a photo electron from metal surface। मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा उसे कार्यफलन कहते हैं। यहाँ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यही सजेस्ट कर रहा है कि जैसे फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बीच में ये ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ को देखते ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि जैसे यहां बिलो 4 हर्ट्ज देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो पॉइंट है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए और उससे जो एनर्जी निकल के आएगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज वर्क फंक्शन। तो यहाँ वर्क फंक्शन, अगर किसी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ अगर इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के इधर की तरफ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ अब फोटोन, कोई भी फोटोन आ जाए, इनकी वर्क फंक्शन जो है मेटल के वर्क फंक्शन से कम है, इसीलिए यहाँ कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेनार्ड साइंटिस्ट, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज होना चाहिए। इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में लाइट को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जैसे ये अगर मैं ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ, एक तरफ अपन फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दूसरी तरफ इंटेंसिटी का अगर कर्व प्लॉट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेनार्ड इट शुड बी लीनियर। अकॉर्डिंग टू लेनार्ड इट शुड बी लीनियर मींस इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी मैक्सिमम इन एनलार्ज मीडियम। एनलार्ज बहुत हाई अमाउंट में। ही नोटिस दैट a well defined minimum potential V stop is required to stop a current in circuit. V stop was independent of intensity of light. तो stopping potential जो है वो करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है अकॉर्डिंग टू लिनार्ड। जैसा कि यहां इस कर्व में वोल्ट करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ ये सजेस्ट कर रहा है कि हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट काइंड के कर्व प्लॉट हो रखे हैं जो इंटेंसिटी पर हैं। जैसे इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। यहां ये जो सजेशन है ये फोटो करंट को सजेस्ट कर रहा है। इधर की तरफ फोटो करंट है वाई एक्सिस पर, इधर की तरफ है पोटेंशियल। तो यहाँ ये फोटो करंट जो है इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज मीन्स कलेक्टर प्लेट का जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे हम जब कम कर रहे हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ ये जो करंट है वो एक पर्टिकुलर फोटोन के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज फिक्स्ड एंड वी वेरी द इंटेंसिटी। जब हमने फोटोन की फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया उसके बाद हमने करंट फोटोन की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। तो इंटेंसिटी को जब हमने इंक्रीज किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, फोटो करंट इज आल्सो इंक्रीजेस इन आवर सर्किट। दैट रिप्रेजेंट दैट देयर इज a linear relationship between intensity and photocurrent तथा करंट की तीव्रता, जो फोटोन की जो तीव्रता है उसके बीच में एक रैखिक संबंध है। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वुड इंक्रीज द करंट, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ही परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट विद वेरियस कलर्स ऑफ लाइट। लिनार्ड ने डिफरेंट कलर्स के जो लाइट है उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन की लाइट को, फोटोन को मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाया और इसने ये ऑब्जर्व किया। ही फाउंड दैट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये हमने पीछे इधर एक्सप्लेन किया है इस ग्राफ में। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है जैसे कि यहाँ ये जो रेड कलर का जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन जो है इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से कम है, इसीलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो कर पाया। बाकी जो ग्रीन कलर का जो फोटोन है और ब्लू कलर का जो फोटोन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ ग्रीन कलर का जो फोटोन है उसके कारण जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी स्पीड ग्रीन के रेस्पेक्ट में कम है। ठीक है, ये एक्सप्लेन। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक
based on wave theory. According to wave theory, the kinetic energy of photoelectron should increase with intensity of photoelectron, या इंटेंसिटी ऑफ जितने ज्यादा फोटोन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे तो उस बेस पे काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि K मैक्सिमम वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट। जो लाइट है, जो फोटोन है, मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, उस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। The effect should occur for any frequency of light provided only that light is intense। तो लिनार्ड के ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये जो किसी भी फ्रीक्वेंसी का कोई फोटोन अगर मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी इट वी रिक्वायर a concept of threshold frequency, concept of work function। तो हमें हर किसी फोटोन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलता है। हर किसी फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन मेटल के वर्क फंक्शन से अगर कम होता है तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। बट देयर इज ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट वाज ऑब्जर्व below which the photoelectron were not ejected। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। थर्ड वन, जो भी एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है, मींस फोटोन की जो भी एनर्जी है वो मेटल सरफेस में जब इंसिडेंट करता है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी जितनी भी एनर्जी है उन एनर्जी को जितने भी उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जब वो एटम वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनफ एनर्जी गेन कर लेंगे देन वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे। द एनर्जी ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट इफ द लाइट इज फीबल मींस एनर्जी ऑफ जो है वो फोटोन की अगर एनर्जी बहुत कम हो तो भी there should be a time lag between the light striking the plate and ejection of electron। The photoelectric effect, it is an instant process, there is no time lagging in photoelectric effect। जबकि क्लासिकल वेव थ्योरी ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जितना भी फोटोन जो जिस एनर्जी के साथ भी आ रहा है वो एनर्जी सबसे पहले उस मेटल सरफेस में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जब वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन द्वारा इतनी एनफ हो जाएगी तब वो मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। हियर द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू h mu minus w is the work function। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी EV नॉट के बराबर होती है। नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential is negative potential applied at collector plate so that photocurrent become
0, सो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब वो एक कलेक्टर पोटेंशियल का वो मिनिमम पोटेंशियल है जिस पर फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। के मैक्सिमम, तो यहाँ ये सजेशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू या फाई। वर्क फंक्शन जो W है बेटा, उसकी जो वैल्यू है इसको हम W नॉट इक्वल्स टू H म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। E से डिवाइड करने पर V नॉट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू H अपॉन E म्यू माइनस म्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक के आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का जो स्लोप है वो उस स्लोप की सहायता से हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं जब हमें फोटोन की एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उस कलेक्टर प्लेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो पता हो। Light is a wave, interference, diffraction and polarization। ये तीन फिजिकल फिनोमिना जो हैं वो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ हम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ फोटोन और वेव पैकेट्स, सो वेव बिहेव लाइक ए पार्टिकल। यहाँ ये जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। The kinetic energy of photoelectron are independent of intensity। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो फोटो इलेक्ट्रॉन के फोटोन के तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। The maximum kinetic energy of photoelectron for a given emitting material depends only on the frequency of light। जो फोटोन, जो लाइट उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स करती है। दैट K maximum equals to EV naught and V naught equals to K maximum equals to K max equals to EV naught and the value of V naught equals to H upon E mu minus mu naught। तो ये रिलेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड्स करता है। स्मॉलर द वर्क फंक्शन, किसी फोटोन का जो कार्यफलन है वो जितना कम होगा, या यूं कहें फोटोन के रेस्पेक्ट में भी बात कर लें और बात कर लें धातु पृष्ठ की, तो अगर किसी धातु पृष्ठ के लिए जो उसका जो कार्यफलन है उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी द स्मॉलर इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा कम वर्क फंक्शन उतनी ही छोटी या उतनी ही स्मॉल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसी धातु जो इमिटर यहाँ दे रखा है वो उत्सर्जक प्लेट जो है उसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा उतना ही कम दहली आवृत्ति
की वैल्यू होगी that can eject photoelectron. When the photoelectron are produced, however, their number is proportional to intensity of light. किसी भी तरीके से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके जो नंबर्स हैं वो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंट फॉलोइंगली इल्यूमिनेशन ऑफ द फोटोकैथोड. जैसे ही वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, इमिटर प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसी क्षण जो कलेक्टर प्लेट है वहां पे इल्यूमिनेशन वो क्रिएट होगा, एक प्रतिदीप्ति है वो उत्पन्न होगी जो कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है. This is the graphical result of photoelectric effect. First one, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन है वो दिया गया है, और इस रिलेशन से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन कंसीडर किए हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी को फिक्स रखा है. जब इंटेंसिटी को फिक्स रखा तो हमने ऑब्जर्व किया फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. तो हमने तीनों फोटोन के लिए एक ही सैचुरेशन कर्व मिला है. अब हमने उस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे कम किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो तीनों फोटोन है, इन तीनों फोटोन के लिए 3 अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा. तो यहाँ V01 उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, या यूं कहो μ1 है. नेक्स्ट वन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ ये जो स्लोप है, इस स्लोप की हेल्प से हम प्लैंक कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं. ये 3 अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं, सीजियम, लिथियम और एजी. तो हमने ये ऑब्जर्व किया अभी कि किसी मेटल सरफेस मीन्स इमिटर प्लेट का वर्क फंक्शन जितना कम होगा उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही कम होगी. तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सीजियम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू Li और Ag के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है. यहाँ ये जो इंटरसेप्ट है जो हमने पीछे की तरफ देखा था y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इंटरसेप्ट. नेक्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट द फोटो करंट इज totally based on intensity of light if the frequency of incident photon is fixed. अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स कर दें और उसकी इंटेंसिटी को वेरी करें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फोटो करंट की वैल्यू इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मींस जितने ज़्यादा फोटोन उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका या उतना ही ज़्यादा उस सर्किट में फोटो करंट की वैल्यू होगी. This one is classical interpretation of photoelectric effect. Classical theory predict that the total amount of energy in a light wave increase as the light intensity is increased. तो on the basis of classical theory यह explain कर रही है कि जो energy of photon है वो totally depends on frequency of incident frequency of
फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द के मैक्सिमम। के मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है according to classical mechanics it should depends on intensity of emitted electron. The maximum kinetic energy of photoelectron depends on the value of light frequency and not on the intensity. So maximum there is a classical interpretation between the wave theory and classical theory. The existent quantum mechanics explain the concept of threshold frequency is completely inexplicable in classical theory. यहाँ ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्लासिकल थ्योरी में वहाँ इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. Classical theory would predict that for a extremely low light intensity, क्लासिकल थ्योरी चिट सम्मत सिद्धांत के अनुसार अगर कोई फोटोन जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो तो उस फोटोन की इंटेंसिटी बहुत कम होने के कारण मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में या इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है मेटल सरफेस से उतना ही डिले होगा. A long time would elapse before any one electron could obtain sufficient energy to escape. We observe, however, that the photoelectrons are emitted almost immediately. जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंट प्रोसेस. देयर इज नो टाइम डिले in this process. Now Einstein theory of photoelectric effect. Einstein suggests that electromagnetic radiation field is quantized into particles. Electromagnetic radiation according to Einstein ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है क्षेत्र जो है ये एक क्वांटाइज्ड है. इट इज क्वांटाइज्ड इनटू पार्टिकल. क्वांटाइज्ड इनटू पार्टिकल्स दैट इज नोन एज फोटोन. ये एनर्जी पैकेट्स जो हैं ईच फोटोन हैज एनर्जी क्वांटम दैट इज E इक्वल्स टू एच एफ. एफ फ्रीक्वेंसी के लिए है. कई बुक में बेटा इसको E equals to h nu से रिप्रेजेंट कर रखा है where f is the frequency of light and h is the Planck constant. The photon travel at speed of light in vacuum. वैक्यूम में फोटोन की जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है. That is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second and wavelength is given by. और अगर वेवलेंथ का कंसिडरेशन करना है तो लैम्डा इक्वल टू c अपॉन न्यू या c अपॉन f. बोथ f और न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी बिफोर फोटोन, एनर्जी आफ्टर इलेक्ट्रॉन. मीन्स ये जो फोटोन आ रहा है फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू है या एच एफ है दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन.
एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ m v max square. The retarding potential measure the photoelectric effect are opposing potential that needed to stop the most energetic electrons. मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये इस नेगेटिव पोटेंशियल में इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है इतना नेगेटिव हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है। जब कलेक्टर प्लेट तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो फोटो करंट का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए पर्टिकुलर पोटेंशियल एट विच the value of photo current should be 0. K maximum energy of kinetic energy, that is equals to ev naught hf minus 5. Albert Einstein predict in 1905 predict that the stopping potential was linearly proportional to the frequency of incident photon with स्लॉप h, और इसी इक्वेशन को हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन बेसिकली ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और इस इक्वेशन की सहायता से हम प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी व थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पता हो तो। सो ओवरऑल हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंट प्रोसेस, देयर इज नो टाइम डिलीशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज कंपेयर टू द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से हमने ये ऑब्जर्व किया कि वेव थ्योरी तो ये कह रही थी कि जितनी भी जो भी एनर्जी है उस फोटोन की, सबसे पहले मेटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर लूजली बाउंड, उन इलेक्ट्रॉन्स में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनफ एनर्जी गेन कर लेंगे देन देयर इज ए एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तभी मेटल सरफेस से फोटोन इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंट प्रोसेस, देयर इज नो टाइम डिले। सो आज जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया है, मैं ये मानता हूं कि ये जो टॉपिक है आपकी कक्षा 11 के भौतिकी, केमिस्ट्री तथा बीएससी एनईपी 2020 में आपके लिए एक फलदायक परिणाम और एक अच्छा टॉपिक साबित होगा, जिससे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दैट मच ओनली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।